वादा किया था मनमोहन जी ने कि जो है अगर चुनाव जीते तब भी हम मंदिर बनवाएंगे, अगर हार गए तब भी निर्माण करवाएंगे। लेकिन हम आपको दिखा दो शांति धाम मंदिर जो है दुर्गा मंदिर पे हम मौजूद है और तमाम जो है MIM के जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, तमाम लोग, पंडित जी मनमोहन गामा भी हैं और यहाँ के जो पंडित है वो भी यहाँ पे मौजूद है। इन लोग वोटिंग के बाद कोई नेता पहचानता नहीं। भाई साहब का फोन आया मेरे पास, आपका क्या क्या मंदिर में होना है, कैसे क्या होना है। मकाम भाई साहब उतना ही होना है। हारने के बाद कौन फोन करता, उन्होंने फिर भी मुझे फोन करके पूछा कि मैं काम करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। आज वो बिन बुलाए फिर यहाँ पे आए। और वो वादा पंडित मनमोहन झा गामा ने नहीं किया था, वो वादा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही ने किया था। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उसका सिपाही जो कहता है उसे करने में विश्वास रखता है। मंदिर के परिसर में हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार कैमरा आप घुमा के दिखा दे। हिंदू मुस्लिम सब लोग इकट्ठा है। इस मंदिर का निर्माण कब से शुरू होगा ये बताइए ना सर। बहुत जल्द, बहुत जल्द। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ राशिद खान और इस वक्त जो मैं साहिबाबाद में मौजूद है और यहाँ जो पिछले जो चुनाव के दिनों में जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे तो एक मंदिर में आए थे, आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। एक बार फिर से तस्वीर दिखा दे कि जो है मंदिर जस का तस बना हुआ है, पहले भी जिस तरह का था उसी आकार में बना हुआ है। पुजारी भी जी से बात करेंगे, लेकिन जो शख्स ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी के नेता जो वादा किए थे वादा पूरा करने के लिए वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा दो। शांति धाम मंदिर जो है दुर्गा मंदिर पे हम मौजूद है और तमाम जो है MIM के जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, तमाम लोग, पंडित जी मनमोहन गामा भी हैं और यहाँ के जो पंडित है वो भी यहाँ पे मौजूद है। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे। जिस तरह से वादा किया था मनमोहन जी ने कि जो है अगर चुनाव जीते तब भी हम मंदिर बनवाएंगे, अगर हार गए तब भी निर्माण करवाएंगे। लेकिन जो है काफ़ी दिनों से ये मामला शांत चल रहा था। फिर हमने बात किया मनमोहन जी से, क्या कुछ प्रोसेस हुआ। तो मनमोहन जी सीधा बताइए कि चुनाव का लंबा वक्त गुजर चुका है लेकिन अभी भी मंदिर वैसे ही हालत में है, तो क्या चुनाव तो आप हार गए, तो अगला प्रोसेस कैसे बनवाएंगे, कैसे निर्माण करवाएंगे? क्योंकि आपने वादा किया था, कैमरा पे वादा किया था, पंडित जी भी थे। देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, क्योंकि व्यस्तता की वजह से इस ओर ध्यान नहीं जा पाया, इसके लिए आपका आभार। और वो वादा पंडित मनमोहन झा गामा ने नहीं किया था, वो वादा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही ने किया था। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उसका सिपाही जो कहता है उसे करने में विश्वास रखता है। निश्चित रूप से आज तो आप हमारा वादा याद कराने आए थे और अगली बार हम आपको बुलाएंगे और आप आएंगे। यहाँ भंडारा भी हो रहा होगा और इसका लिंटर भी हो रहा होगा। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि हमारे साथ पूर्व पार्षद भी हैं, ये यामिन अंसारी साहब समाजवादी पार्टी से पूर्व पार्षद रहे, लेकिन आज विगत 4-5 महीने से ये हमारे साथ हैं, हमारी पार्टी की सदस्यता ले ली और आने वाले पार्षद भी हैं। इधर ये शकील भाई हैं, ये भी पार्षद के चुनाव के प्रबल दावेदार हैं। कहाँ गए हमारे अब्दुल भाई? ये हैं प्रबल दावेदार। ये हमारी बहन जी यानी कि MSc की हुई हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं हमारी पार्टी के। तो आप समझ सकते हैं कि कोई पंडित जी तमाम पार्टियां वादे करते, जिस तरह से आपने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार रही, पंडित जी बताएं भाजपा की सरकार रही, लेकिन मंदिर पे सर किसी का ध्यान नहीं गया। देखिए, आप भी सर चुनाव के काफी दिन हो गए, गैप हो गए हैं, आपकी भी तारीफ नहीं की जाएगी क्योंकि आप भी लेट हो गए हैं सर। हम तारीफ भी नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि न हम न हमारा नेता तारीफ कराने में विश्वास रखता है। आपको याद दिला दूं कि जब केदारनाथ में आपदा आई थी ना, उस वक्त में उत्तर प्रदेश में हिंदू का सरकार था, अखिलेश यादव थे। उत्तराखंड में हिंदू की सरकार थी, वहाँ वो क्या नाम है उनका, जिनका गर्दन टेढ़ा हो गया था, कांग्रेस के रावत जी, हरीश रावत जी। और हमारी कोई सरकार नहीं, हमारे नेता पे तोहमत लगता है कि मुसलमानों की बात करते हैं। उस वक्त में मुख्यमंत्री होते हुए मुख्यमंत्री राहत कोटा से 20 लाख रुपया मात्र देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया और 50 लाख रुपया उत्तराखंड सरकार ने किया। लेकिन हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इन बातों की वाहवाही नहीं लेते। 1.5 करोड़ रुपया कैश और बाकी रसद वहां पहुंचाने का काम किया। ये हम सबको, आपको भली भांति सबको पता है। इस मंदिर का निर्माण कब से शुरू होगा ये बताइए ना सर। बहुत जल्द हो सकता है कि नवरात्रि के वक्त में हम इसका
कार्य प्रारंभ कर दे, क्योंकि अभी समय भी ठीक नहीं है। अभी लेबर लगाए, लिंटर कराए, बारिश का मौसम है, तो नवरात्र तक जो है ये काम निश्चित रूप से होगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गाजियाबाद में इतनी सिपाही खड़ा है आज की रेट में कि एक एक रुपया हम देंगे तो बेहतर निर्माण होगा इसका, और सभी के सहयोग से ये बनेगा। तो तस्वीरें आपको दिखा दे जिस तरह से तमाम पार्टियां वादा करती है, चुनाव के बाद लोग जीत भी जाते हैं लेकिन कुछ काम नहीं होता है। लेकिन असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लोग जो हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि वादा कर रहे हैं कि जल्दी शुरू होगा। पंडित जी, काफी लंबा टाइम हो गया, जो हम पहले भी आए थे आपसे बातचीत, आपने कहा कि तमाम लोग वादा करके चले जाते हैं। अब लग रहा उम्मीद, इतने लोग आए हुए हैं, बनने का उम्मीद जब खुली है, वोटिंग के बाद कोई नेता पहचानता नहीं है। भाई साहब का फोन आया मेरे पास, आपका क्या क्या मंदिर में होना है, कैसे क्या होना है। मकाम भाई साहब उतना ही होना है। हारने के बाद कौन फोन करता, उन्होंने फिर भी मुझे फोन करके पूछा कि मैं काम करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। आज वो बिन बुलाए फिर यहाँ पे आए हैं। तो लग रहा है अब उम्मीद है, उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है। आज पता चलेगी और ये भी झांसा देकर चले जाए क्योंकि चुनाव फिर नजदीक है सर। ना ऐसा कुछ ना होगा, लग रहा है आपका? लग रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? आगे ही सर। मेरा नाम शकील अहमद है। शकील भाई, ये बताइए, मंदिर का निर्माण होगा, पंडित जी तो आ रहे, ठीक है, तो आप किसको क्या सहयोग करेंगे यहाँ पे? जो हम पे सहयोग होगा, जो मेरे अध्यक्ष जी ने जो वायदा किया है, हम सब लोग मिलकर इंशाल्लाह इस वायदे को पूरा करेंगे और मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द शुरू करा के इसमें जो भी खर्चा है हम सारे पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि ओबीसी साहब की जो पार्टी है ना, वो लोग बाग कहते तो ये है कि एक धर्म की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी। नहीं, ये गलत कहते हैं। बाकी ये सर्व धर्म की पार्टी है, इसमें सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब भाई मतलब मंदिर निर्माण में आप सब सहयोग करेंगे? बिल्कुल सहयोग। महिलाएं भी हमारे साथ है। मैम, आपका नाम क्या हुआ? अंसारा बनो। अच्छा, क्या लग रहा है मैम, जिस तरह से देश में एक माहौल जो बना हुआ है हिंदू मुसलमान का, लेकिन आप पंडित जी भी खड़े, आप मंदिर के प्रांगण में खड़ी हैं, निर्माण करवाने की बात आप लोग कर रहे हैं, तो क्या मैसेज क्या देना चाह रही है पूरे हिंदुस्तान में? मैसेज तो यही है कि हिंदू मुस्लिम हम सब एक ही हैं, अलग कोई हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता हमें अलग। कितना भी ये लोग जोर लगा ले तो भी हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। बीजेपी हो, कोई और हो, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। सबको पता है, सब में खून वही है, आंखें सबको वही दो मिली हुई हैं, नाक वही है, सब इंसान है ना, तो फिर हमें कौन अलग कर सकता है? कोई नहीं। लेकिन जो पार्टी चुनाव जीतती हैं उसके बाद जो है नेता तमाम वादे करते हैं। पंडित जी कह रहे हैं खुले मंच से, कैमरा ऑन कह रहे हैं कि आप लोग लगातार कांटेक्ट किए पंडित जी से, आज आई भी आप लोग हैं, लेकिन उन लोगों को क्या कहेंगे जो चुनाव जीत गए हुए हैं लेकिन मंदिर निर्माण आज भी मंदिर वैसे ही पड़ा हुआ है? हम उन लोगों की तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग नेता हैं, सिर्फ हम इंसान हैं। वो नेता है ना, नेताओं का कोई धर्म ईमान होता नहीं है, और हमें इंसान बन के रहना है। हम ओवैसी साहब की पार्टी वाले हैं इंसान, इसलिए हम इंसान हैं, तो हमें नेता नहीं बनना है। इंसानियत के नाम पे। सर, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम यामिन अंसारी है। अच्छा सर, आप पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं सर, क्या वजह रही कि पिछली बार में भी पंडित जी लगातार, जिस तरह से हमसे बातचीत हुई, पंडित जी कहे कि कोई भी देखने नहीं आया? सर, जिम्मेदार तो आप भी होंगे ना इसके काम के कि आपने भी काम नहीं करवाया सर? ये इनके वार्ड से अलग। अच्छा, ये अलग वार्ड है सर। ये एक तो ये कि हमारे वार्ड से अलग है। अच्छा। लेकिन वार्ड को भी अगर हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए तो हमारी बस्ती तो एक ही है। एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से अभी गामा जी ने कहा कि वादा मैंने नहीं किया था एज ए गामा, वादा ओवैसी साहब के एक सिपाही ने किया था इसको निर्माण को पूरा कराने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ओवैसी साहब के सिपाही ने जो वादा किया है, ओवैसी साहब के सिपाही जो तमाम सिपाही यहाँ में हैं, सारा मिलके जो गामा जी ने वादा किया है, सारे सिपाही मिलके इंशाअल्लाह इसका जो वक्त दिया है गामा जी ने अभी आपको सामने, उस टाइम पे, उस वक्त पे ये काम मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। लग रहा है आपको? जी, मुझे पूरा लग रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है। पूरे हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो असुद्दीन ओवैसी कहा जाता है मुसलमानों की पार्टी है, इससे भी ज्यादा आप देखना चाहते हैं कि मंदिर में हम हिंदू और मुसलमान साथ खड़े हैं? अरे नहीं, हम तो देख लिए सर, लेकिन लोग सर जो भ्रम फैलाया गया ना, उसको दिखाना चाह रहे हैं कि वो लोग इंसान नहीं हो सकते, वो जानवर है, हैवान है। देखिए, मैंने पहले भी कहा और आज भी मैं कह रहा हूँ कि जब जब देश हमारी आपदा में आई है, जब जब देश में परेशानियां हुई है, उस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए, हर परेशानी की जंजीर को तोड़ने के लिए हम हिंदू और मुस्लिम एक होकर के ही उस परेशानी को दूर किए हैं। लेकिन ये वो लोग हैं, कहते हैं ना कि सावरकर जो एक तो माफी वीर के औलाद हैं और हम उसके वंशज हैं, जो फांसी के फंदे को चूमता है। तो बस फर्क कितना है हम में और उनमें। हम देश को भाईचारा के रास्ते पे लेके चलना। कौन सा परिवार तरक्की करता है? जिस परिवार में शांति हो। जिस सवाल तो आपकी पार्टी पे लोग करते हैं, वैसे ही साहब पे करते हैं ना सर, कि सर वो बस मुसलमानों की बात करते हैं। गलत 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 गलत।
हमारा नेता संविधान की बात करता है, हमारा नेता देश की बात करता है, हमारा नेता एक देश की एकता अखंडता की बात करता है। हमारा नेता हाँ ये जरूर कहता है कि बुलडोजर जो यहाँ घुमा रहे हो योगी बाबा और मामा मध्य प्रदेश वाले, अगर है दम तो वो चाइना वाला जो बसा लिया है बस्ती वहां जाके घुमा के आओ ना। तो अगर ये कह दिया तो आप हमें गलत कह दो, तो भैया मैं सच कहूंगा। चलिए ठीक है, यहाँ भाईचारा का सर मिसाल कायम करे। सर आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद यूसुफ जी। अच्छा यूसुफ भाई, ये बताइए जिस तरह से मंदिर का सर जर्जर हालत है, आप लोग निर्माण करवाने की बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब जिस तरह से पूरे देश में जो माहौल एक बना हुआ है, हिंदू मुसलमान सब जगह किया जा रहा है, नमाज पे बात हो रही है, लेकिन टोपी लगा के आप मंदिर में पहुंचे हुए, क्या कहेंगे सर? मंदिर ये टोपी लगा के, ये हमारी बस्ती के अंदर मंदिर है और जो हमारे गामा जी ने जो वादा किया है और इसका लेंटर का जो उन्होंने वादा किया उसी टाइम पे इसका लेंटर करवाने की मतलब सब लोग सहयोग सब लोग बिल्कुल जो सहयोग हिंदू मुस्लिम सब सहयोग करेंगे। क्या सर जी सर, लग रहा है कि पूरा लोग सहयोग देंगे? पूरी तरीके से ओवैसी साहब की पार्टी का एक एक सिपाही पूरे तरीके से सहयोग देने के लिए तैयार है। और जो वक्त दिया है गामा जी ने, इंशाल्लाह उस वक्त पे ही सारे काम आपको देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से आज आप यहाँ आए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि गामा जी का एक दिन फोन करेंगे आपको गामा जी, और इसी तरीके से आपको हम याद दे देंगे, हम खुद याद दिलाते रहते हैं। आप याद क्या हुआ मंदिर अब की बार उम्मीद करना कि आप याद नहीं दिलाओगे, अब की बार आपको याद दिलाया जाएगा कि आपको यहाँ आना है। ये बात पंडित जी लग रहा है, हाँ लग रहा है, पूर्ण लग गया। लग रहा है कि गामा जी को अगली बार फोन नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल न करना पड़ेगा, जब आप आओगे आपको बना हुआ मिलेगा। लग रहा है जो पूरी उम्मीद नहीं। पिछली बार आपने कहा कि तमाम नेता जो आते हैं वादा करके चले जाते हैं। आपको एक चीज बता दूं, यहाँ बहुत सारे नेता आए, अब बहुत सारे वादा करके चले गए, जीतने के बाद भी वो नहीं पहचानते। गामा जी हमारे हारे हुए प्रत्याशी हैं, उसके बाद भी उनका लगातार फोन कांटेक्ट था मुझसे कि मंदिर का वादा मैं करके मंदिर बनवाऊंगा। बताइए कौन सा नेता करेगा ऐसा? नहीं तो आपको आप बताइए ना कैमरे पे कि आपको उम्मीद है? मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है गामा जी के ऊपर। अच्छा एक बात मैंने जो कहा था कि पूर्व पार्षद रहे, लेकिन इस क्षेत्र के नहीं रहे सर, दूसरे क्षेत्र में अगर आप पे जनता विश्वास दिखाती है तो फिर सर और भी बहुत सारे काम है, मंदिर का मस्जिद का, सब उसमें भाग लेंगे ना? हाँ हाँ, सारे इसमें भाग लिया जाएगा जहाँ जैसी जरूरत होगी, और हम पे जो बन पड़ेगा इंशाल्लाह उन पे भी काम किया जाएगा। जिस तरह से मैम आपसे बात करेंगे, महिलाओं के अधिकार की बात की जाती है, कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाएं को जो है मौका नहीं मिलता है, लेकिन आप जो है निकली हुई हैं, तमाम जो बातचीत भी अच्छी कर रही है, तो लग रहा है कि असुद्दीन वैसी महिलाओं को मौका दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, उनकी वजह से ही आज हमारे मध्य प्रदेश में 5 महिलाएं परिषद में आई हैं। तो आप बताइए क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्होंने तो कहा है कि महिलाओं को आगे निकालिए, और हर कोई चाहता है। मेरे हस्बैंड अगर मुझे बाहर निकाल सकते हैं तो फिर हर कोई चाहेगा ना। तो असदुद्दीन ओवैसी जी क्यों नहीं चाहेंगे? वो भी चाहते हैं कि महिलाएं आगे आएं, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, और वो बढ़ रही हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को मौका नहीं मिलता है, तो उन लोगों क्या कहेंगे? अब मिल रहा है ना, अब तो दे रहे हैं। दूसरी पार्टी वालों ने दिया या नहीं दिया वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे ओवैसी साहब तो दे रहे हैं मौका, औरतों को दे रहे हैं, आदमियों को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। तो गामा जी जिस तरह से तमाम आपने वादे किए हैं, तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी और फिर मैं कांटेक्ट नहीं करना पड़े आपसे, एक बार जो है पूरे मंदिर का जो दिखा दे स्थिति, जो है इसी का लेंटर करवाना है। जो है पूरी देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं। पंडित जी जिस तरह से पिछली बार हमसे बातचीत किए थे कि तमाम जो पार्टी के नेता, अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है, कोई वादा नहीं पूरा करता, सब लोग जो है चले जाते हैं। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा का जो पूरे प्रतीक जो बताया गया, हाँ ये वही मंदिर है जिस मंदिर में किसी वक्त में रफी साहब का गाया हुआ गाना बड़ी देर भयो नंदलाला तेरी राह तके ब्रिज वाला, इस गाना पे हम सारे हिंदू झूम उठते हैं, है ना। लेकिन और यही वो भगवान है जिसे सलमा रानी जो है चुनरी सिलती है तो मेरी राधा रानी पहनती है। उस हिंदुस्तान को बनाने हम ओवैसी साहब के सिपाही चले हैं, और वही हिंदुस्तान रहेगा। जो नजर लगाना चाहता है हमारे हिंदुस्तान पे, भाईचारा पे, उनके लिए ये करारा जवाब होगा। चलिए तमाम लोग जो हमारे साथ यहाँ बातचीत कर रहे थे, टोपी लगाए हुए हैं, पंडित जी है, महिलाएं भी थी हमारे साथ, तमाम लोग, पंडित जी भी यहाँ पे हैं। लोगों से पिछली बार भी बातचीत हुई थी, तमाम वादे किए गए थे, लेकिन जिस तरह से पंडित जी कह रहे हैं कि जो है तमाम नेताओं जो आए और गए, लेकिन मनमोहन झा गमासुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता जो है लगातार इनसे कांटेक्ट में थे। हम भी इनसे कांटेक्ट कर रहे थे, तमाम बार बार हम पूछ रहे थे कि चुनाव तो खत्म हो गया, मंदिर कब निर्माण होगा? पंडित जी कहे कि आज आइए, आप आज आपसे मिलवाते हैं, और पंडित जी के जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे भी बातचीत कर लेंगे, और उनके सामने ही आपका जो है वादा जो हम किए थे वो भी निभाएंगे, और इस नवरात्रि के समय तक जो है पूरे काम हो जाएंगे। जिस तरह से तमाम जो है देश भर में जो माहौल बना हुआ है हिंदू मुस्लिम का, कहा जाता है कि हिंदू से मुस्लिम को बैर है, लेकिन इस मंदिर के परिसर में हम आपको दिखा रहे हैं
एक बार कैमरा आप घुमा के दिखा दे। हिंदू मुस्लिम सब लोग इकट्ठा है, कहीं किसी को बैर नहीं है किसी से, लेकिन जो माहौल बनाया गया है नेताओं की तरफ से कि जो है हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खत्म किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पंडित जी आखिरी सवाल लेंगे जाते जाते, उन नेताओं को क्या कहेंगे सर? कहते हैं कि मुसलमानों से खतरा है, कोई कहता है हिंदुओं से खतरा है, या गले मिल के खड़े हैं आप तीनों? न हिंदू से खतरा है न मुसलमान से खतरा है, खतरा इन गद्दारों से है जो सिर्फ कुर्सी के लिए अपनी राजनीति को सेकने का काम करते हैं। आज भी हम हिंदू वैसे ही हैं, आज भी हम मुसलमान वैसे ही हैं। हम अपने देश को भारत माता कहते हैं, दिन में अगर 2 बार कहते हैं तो ये दिन में 5 बार इस धरती को चूमने का काम करते हैं। और जब जब देश को जरूरत पड़ेगी ये मुसलमान का हाथ अशफाकुल्ला खां बन करके खड़ा मिलेगा। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम लोग जो है यहाँ मंदिर में हमारे साथ जुड़े हुए थे, पुजारी जी भी हैं, लेकिन एक बार तस्वीर फिर से हम आपको मंदिर का दिखा दें। और अगली बार हम ऐसा सोच रहे हैं कि जब अगली बार इस मंदिर में हम आए तो इसका जो दृश्य जो है कुछ अलग दिखाई देगा। जिस तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग हैं, असुद्दीन वैसी के पार्टी के लोग जो है, तमाम लोग जो वादा कर रहे हैं कि इस मंदिर का निर्माण करवाने में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे, चाहे लोग यहाँ के वोट किए हों या नहीं किए हो, एकता और भाईचारे का मिसाल कायम करेंगे। बाकी इस तरह के और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हम अगली अपडेट तक आपको जरूर दिखाएंगे इस मंदिर तक आके। जिस तरह गामा जी वादा किया कि अगली बार आप आएंगे तो यहाँ पूजा पाठ होता रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए